पिछले हफ्तों में इसराइल के यमन पर हमले के बाद अब यमन ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शनिवार को आधिकारिक बयान में बताया कि यमन की ओर से दागी गई एक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट यानी नष्ट कर दिया है। मिसाइल के लॉन्च होते ही इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों से होम कमांड की सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया। इस घटना को अब यमन की इसराइल के पिछले हफ्ते की कार्रवाई के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले रविवार को एक हूती ड्रोन ने रेमन एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसके बाद एयरपोर्ट को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था। इस हमले में 63 साल के एयरपोर्ट टर्मिनल में काम करने वाले एक कर्मचारी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। एयरपोर्ट के हमले के वक्त इसराइल का ड्रोन इंटरसेप्ट ना कर पाना उसकी बड़ी नाकामी के तौर पर देखा गया था। बाद की रिपोर्ट में इसराइल ने बताया कि वो एयरपोर्ट हमले को नाकाम करने के लिए इसलिए भी असफल रहा क्योंकि ये हमला शॉर्ट रेंज से हुआ था। बीते कुछ दिनों में हूती और हमास ने इसराइल की कई कमजोरियों का फ़ायदा उठाया है और शॉर्ट रेंज ड्रोन से हमले बढ़ा दिए हैं। इसराइल ने कहा है कि यमन को इस हमले का परिणाम भुगतना पड़ेगा। बीते कुछ दिनों से इसराइल ने मिडल ईस्ट में कतर और यमन पर हमलों से हड़कंप मचा रखा है। कतर पर हुए हमले के बाद से तनाव अपने चरम पर जा चुका है। जानकार मिडल ईस्ट में लगातार खराब होती स्थिति के लिए चिंता जता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की यमन और हूतियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कतर पर हमले की कड़ी निंदा भी की है, जिसने मामले को काफ़ी ज़्यादा उलझा दिया है। कई देश अब लगातार इसराइल को धमकी दे रहे हैं कि अगर वो नहीं रुका तो उसे नुकसान भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या इसराइल की ये कार्रवाई मिडल ईस्ट देशों को उससे युद्ध के लिए मजबूर करेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।